हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज है नवरात्रि का 7वां दिन और कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है 3:45 से, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना कि जब भी मेरी 3 बजे के बाद चाहे जब आँख खुल जाए तो मैं उठ जाती हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया था, मतलब 3:45 में आँख खुली थी। लेट तो नहीं कहेंगे, 3:45 बजे खुली थी, लेकिन कभी 3 बजे भी खुल जाती है, कभी 3:30 में, जैसा नींद पे डिपेंड होता है। उसके बाद सबसे पहले मैं उठी, भगवान को धन्यवाद दिया, अपना अफर्मेशन लिखा और भगवान को प्रणाम करके फिर नीचे सारे दरवाजे वगैरह खोले, पानी छिड़का नीचे जाके। जो पूजा के लिए मैं किचन में पानी रखती हूँ ना, वो मैं डेली दरवाजे पे जाके छिड़कती हूँ। उसके बाद फूल लेके आई। फूल तो आजकल नवरात्रि में ज़्यादा फूल मिल नहीं रहा है, लेकिन जो भी मिला है मैं लेके आई, फिर टहलने लगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और आज का ब्लॉग बहुत ही नॉलेजफुल है, तो प्लीज़ बिना स्किप किए इसे फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे ना तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ना, वो है अपनी लाइफ में कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। देखिए, कई बार होता है ना कि हमें मोटिवेशन आता है, हमें लगता है कि मैं भी बहुत अच्छा करूँगी, अब मैं भी ये काम करूँगी, और 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, और फिर अगर कोई भी परेशानी आता है तो हम वहाँ से छोड़ देते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई काम बिना मेहनत के नहीं होता है, हर काम में मुश्किल आता है। अब फर्क यह है कि आपको मुश्किल में खड़ा रहना है कि आपको छोड़ के निकल जाना, कायर बनना है, या फिर ज़िंदगी से अपने सपने के लिए लड़ के आगे निकलना है। अगर आपको भी अपने सपने के लिए आगे निकलना है और हार नहीं मानते हैं आप भी, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं चाहते हैं। चाहे ज़िंदगी में हालात कितनी भी बुरी हो, मुश्किल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम अपने इरादों पे सच्चे हैं तो कभी हार ना मानने का जज्बा रखते हैं, तो हम किसी भी चीज़, मतलब किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं, लेकिन बार बार असफलताओं और चुनौतियों की वजह से थक चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए एक मिसाल की तरह काम करेगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हम भी मोटिवेट होते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए अग्रसर होते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। तो अगर आप सबको भी ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखना होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग वीडियो थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं ना, तो वीडियो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वीडियो का इम्प्रेशन ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच, बिना स्किप किए फुल वॉच कर देखिएगा। देखिए, जब ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हार मानना ही एक विकल्प होता है। कई बार हमें ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ आगे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है, हर रास्ता बंद लगता है और हर दिल में सवाल उठता है कि क्या अब रुक जाना चाहिए। लेकिन जब जब भी टफेस्ट टाइम हो ना, तभी हमारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। यह सच में बताऊँ तो यह वही पल होता है ना, जब हमें तय करना होता है कि हम हार मान लेंगे या फिर लड़ते रहेंगे। कभी कभी असफलता ही सफलता की बढ़ने का पहला कदम होता है। जब हम बार बार गिरते हैं तो हम सीखते हैं कि कैसे उठना है, यही सीख हमें मजबूत बनाती है।
अगर देखिए, अगर हमेशा आप बार बार जीवन में आपके मतलब कोई टफेस्ट टाइम आ रहा है ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर सोचिएगा उस दिन, कितना भी आपको चारों तरफ अंधेरा दिखे ना, लेकिन आप एक पल ज़रूर सोचिएगा कि यह पल भी कट जाएगा, ये दिन भी निकल जाएगा। सच में इतना मान लीजिए कि ये वर्ड्स नहीं, ये वर्ड आपको इतना ताकत देंगे उस टफेस्ट टाइम को फेस करने के लिए ना, कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये मेरा अनुभव है खुद का। इसी वर्ड के थ्रू मैं हर चीज़ सोशल मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। यही एक वर्ड है जो मुझे अभी तक खड़ा किया है। जब हम कभी भी जीवन में टफेस्ट टाइम फेस कर रहे होते हैं, तो हमारा मन ये कहता है कि पीछे हट जाओ और छोड़ो इस झंझट से बच जाओ। लेकिन जब फिर एक मन कहता है कि नहीं, फिर मुझे उससे बुरे दौर में नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। जब एक बार हम यह समझ लेते हैं कि हार नहीं मानना है, हार मानना ही कोई विकल्प नहीं है। अगर आपके टफेस्ट टाइम में आपका मन कह रहा है कि पीछे हट जाओ, वहीं एक मन कह रहा है नहीं आगे बढ़ो, हम लड़ेंगे, हालात से हम लड़ेंगे। अगर आप पीछे हट गए तो फिर सारी खेल ही ख़त्म हो गई और ज़िंदगी भर आप हार थक के रह जाएंगे। अगर वहीं आगे बढ़ गए और फिर ज़िंदगी में आपकी कामयाबी आ गई, चमत्कार हो जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि हाँ, मैं अगर पीछे हट गया होता तो उस दिन क्या होता। जिस दिन आप पीछे हटे रहते ना, तो आप सोचते कि काश कहीं आगे बढ़ा होता तो हमारी लाइफ चेंज हो गई। देखिए, ये पछताने के बजाय हमें आगे बढ़ना है, हमें डट के सामना करना है ज़िंदगी से। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। आज जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए करना है, एक अजीब सी ताकत आपके शरीर में अंदर आएगी। कई बार हमारे चारों तरफ ना और वो लोग हमें निराश करने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि हम नहीं हो सकता, यह काम तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे बस की बात है ही नहीं है। ऐसे आपको डिमोटिवेट करेंगे कि आप बिल्कुल कदम पीछे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, उस दिन आप असली ताकत तब दिखती है जब हम दूसरों की आवाज़ से ऊपर उठकर अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं। क्योंकि आपका एक मन भी कहेगा कि आगे बढ़ना है, और सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ लोग उन्हीं संघर्षों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हें ही सीढ़ी बना लेते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर हम बार बार यही सोचेंगे कि हमसे नहीं होगा, तो यकीन मानिए कि हम कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हर सुबह खुद से यह कहें कि मैं कोशिश करूँगा, मैं नहीं रुकूंगा, तो एक दिन सफलता खुद हमारे सामने खड़ी होगी। कभी कभी हमारी हार इस वजह से हो जाती है क्योंकि हम कोशिश ही नहीं करते हैं, या फिर एक बार नाकाम होकर बैठ जाते हैं। प्रयास तब तक करते रहिए जब तक जीत तुम्हारी कदम न चूम ले। दुनिया के सबसे सफल लोग वही हैं ना, जिन्होंने 1000 बार गिरकर भी अगली सुबह फिर खड़े होने का हौसला दिखाया। अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। हम खुद पे विश्वास करें और हम कहें कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप अपने हुनर को पहचानिए, आप अपना सेल्फ टॉक कीजिए, खुद से बात कीजिए और दूसरों पे भरोसा ना कीजिए, अपने आप पर कीजिए। अगर हम खुद पर ही नहीं भरोसा करेंगे तो कोई हमारे पे नहीं भरोसा करेगा। जब हम खुद को कमज़ोर मान लेते हैं ना, तब दुनिया भी हमें वही रूप दिखाती है। लेकिन जब हम खुद को एक डट कर सामना करने वाला यकीन मान लीजिए कि योद्धा मानकर अपने सपने को पूरा करने में लगे, तो आप रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। देखिए, हमारे टीचर थे ना, वो कहते थे कि ईश्वर भी उसी का मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो देखिए, अगर आप एक कदम अपने मंजिल की तरफ चलेंगे, 2 कदम चलेंगे ना, तो अपने आप आपके रास्ते खुलते जाएंगे। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि हमें भी कुछ कर दिखाने की ताकत है ना, उसी दिन से हमारी जीत की शुरुआत होती है। कभी कभी सफलता पाने के लिए
बस एक और कोशिश की ज़रूरत होती है, लेकिन हम वह आखिरी कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। हमें हर हाल में आगे बढ़ने का निश्चय कर लेना चाहिए। जिस दिन हम ये निश्चय कर लेंगे कि हाँ मैं कर लूँगी, 100% कर लूँगी। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि अपने आप पे अफर्मेशन के साथ साथ ना अपने आप पे अच्छा मतलब पॉजिटिव सोच रखिए। पॉजिटिव सोच के साथ साथ वही फीलिंग हार्ट में लाइए कि हाँ मैं अगर जीत गई तो क्या होगा, उसका पार्टी, उसका सारी फीलिंग्स अंदर लाना होता है। तो अगर एक वर्ड आप मतलब जिस दिन आप ये निश्चय कर लेंगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना ही है, एक अलग सी ताकत आपके अंदर आ जाएगी और वो समय होगा आपकी जीत का, क्योंकि आप अपने सपने के लिए चल पड़े हैं। जिस दिन एक एक कदम भी अगर चलेंगे ना तो फिर मंजिल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी टाइम अपना कदम पीछे कर लेते हैं ना तो आपको पूरी ज़िंदगी पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हर परिस्थितियों को डट के सामना करना और ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। हम गिरेंगे, हम उठेंगे, फिर से उसका सामना करेंगे। एक दिन जीत मिलेगी ही मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक का ये ब्लॉग है और मैंने कपड़ा वगैरह धुल के डाल दिया था और उसके बाद मैंने कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया था। आज पता नहीं क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मुझे कुछ भी शूट नहीं किया था और फिर से शाम को शूट किया था। तो फिर जैसे ही मैगी बनाना चालू किया, किसी का कॉल आ गया था तो मैगी बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उस दिन मैं बर्थडे वाला ब्लॉग शेयर की थी ना, तो बर्थडे में जाना मेरा बड़ा भारी पड़ गया क्योंकि मैं घर से तो बहुत अच्छे से ही गई थी, लेकिन मेरा मन नहीं था उस दिन जाने का। पता नहीं क्यों, कहीं जाओ ना मन हो तो चले जाओ तो फिर कुछ न कुछ हो ही जाता है। तो मैं जैसे ही बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, अब हम लोग घर आने की तैयारी कर रहे थे, वैसे ही टाइल्स पे पानी गिरा था, मैं पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गई। फिर से मेरे कमर में चोट लग गई और मेरे कमर में एक बार वहाँ की हड्डी खिसक गई थी, तो उसके वजह से मुझे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है और दर्द होते होते मुझे इतना दर्द हो रहा है कि फीवर हो जा रहा है। तो आप लोग भी देखे होंगे ना कि नवरात्रि के बीच के 2-3 दिन का व्लॉग मैंने डिस्टर्ब हो गया था, तो मैं जैसे तैसे सिर्फ घर का काम कर पा रही थी, मैंने कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो इसीलिए अभी मुझे मेरे मुंह में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं अभी मैगी बनाई हूँ, मैगी बनाया है चटपटी सी, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था ना तो मुझे मुंह मेरा फीका हो गया। वैसे मैं मैगी कभी खाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं, लेकिन मेरा मुंह बहुत ख़राब हो गया, टेस्ट मुंह का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज मैंने चटपटी सी बनाई है, तो आइए आप सब भी खा लीजिए और चलिए खा के बताइएगा कैसा बना है। मैगी बनाया और चाय बनाया अच्छा सा, तो चलिए पी लीजिए आप लोग भी और खा लीजिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हुआ था तो बर्तन वगैरह जो भी था ना वो धुल के बाहर ही छोड़ दिए थे, थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। तो अब ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।